नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी अष्टमी, महाअष्टमी जिसे हम कहते हैं। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाईं। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्त के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों के राजा दंभ को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने महिषासुर रखा। महिषासुर शुरू से ही अमर होने की इच्छा रखता था। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की सोची, जिसके लिए उसने उनकी तपस्या आरंभ कर दी। महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर की इस मांग को नहीं माना और इसके बदले में उसे कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे न तो कोई दैत्य, न मानव और न ही देवता कोई भी मेरा वध न कर सके। मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ ही हो। ब्रह्मा जी ने महिषासुर की ये इच्छा पूरी करते हुए उसे वरदान दे दिया, जिसके बाद वो अहंकार में अंधा होकर सभी पर अत्याचार करने लगा। उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुछ समय बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र से स्वर्ग छीन लिया। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर देवी देवता त्रिदेवों के पास पहुँचे। विष्णु जी की सलाह पर देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। तब सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज से आदि शक्ति प्रकट हुई। हिमवान ने देवी दुर्गा को सिंह दिया। इस तरह वहां मौजूद सभी देवताओं ने उन्हें अपना एक एक अस्त्र सौंपा। देवी के अत्यंत सुंदर रूप को देखकर महिषासुर मोहित हो गया और उसने अपने एक दूत के जरिए उन तक विवाह का प्रस्ताव भेजा। महिषासुर की इस हरकत से देवी भगवती क्रोधित हुई और उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इस तरह दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई और माँ दुर्गा ने महिषासुर की सेना का नाश कर दिया। युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला और अंत में देवी भगवती ने महिषासुर का सिर काटकर उसका वध कर दिया। माना जाता है कि इसलिए इस दिन महाअष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा।